जय श्री राम, जय बजरंगबली। आइए आज सुनाएंगे चित्रकूट में भरत मिलाप का तीसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बजरंगबली का ध्यान करें। जय श्री बजरंगबली। आइए शुरू करते हैं। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुंचे सहलाद, संग में इनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़ राम ने गुरु को किया प्रणाम। फिर प्रथम मिले कैकेयी से उस्मान ने आशीर्वाद दिया, कुछ सकुचा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब मात सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिर नहाकर, सब लोगों से भेंटे रघुवर सभी को अपना अपना कर। सीता सासों के पैरों पर जीवन को धन्य समझती है, सासे उछाह की सासे ले सब कुछ न्यौछावर करती हैं। उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं शारदा से, जब सबने मिलकर लखड़लाल भेंटे निज मात सुमित्रा से। इस तरफ प्रेम का आंसू ही उन आंखों के भीतर आया, उस तरफ छातियों से माँ की ममता का दूध उतर आया। मानो माता या शुद्ध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है, कहता है अब विश्वास हुआ बेटा तू मेरा बेटा है। वह ही पुत्रवती युवती जिसकी संतान लक्ष्मण सी है, अन्यथा कुपुत्रवती जननी बंध्या रहनी ही अच्छी है। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुगध मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार, वन विहार में आज है पुर से अधिक बहार। भूपति का सुरपुर गमन सुनकर सीतानाथ, शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ। व्रत निर्जल कर पिंड दे दिया पिता को नीर, श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी के तीर। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार, थी जिस पर उस अवध की राजसभा बलिहार। ईश्वर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है, उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। पीछे माताएं ऊंचे पर नीचे हैं दास और दासी, है मध्य जानकी राम लखन सन्मुख है जिनके वनवासी। अंबर पर सूखे मेघों ने मौसम कर दिया निराला है, मानो लज्जित है इंद्र सभा उसने यहाँ पर्दा डाला है। इंद्रासन का क्या कमलासन भी यह दृश्य देख कर लाजा है, सिंहासन छोड़ कुशासन पर त्रिभुवन का राजा राजा है। मानो वह बहुरूपों वाला जो व्यापक सर्व देश में है, जीवन और प्रकृति के साथ साथ स्वाभाविक आज वेश में है। भरत लाल कहने उठे मन किए जब भी विचार, उसी समय लाए वहां दूत कुछ समाचार। सुना जब भी आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ, स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ।
मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीश झुका कर हाथ बढ़े शिष्टाचारों पर मिलने पर दोनों आंखों ने उस क्षण सबसे पहले ढूंढा जिसको, वह क्या थी एक तपस्विनी थी, टकटकी बांध देखा जिसको। या सच है घर से राजवधू राजसी वेश में निकली थी, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहन ली थी। बस उसी जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा, या आंखों की पुतली को जब आंखों की पुतली ने देखा, तब गड़ी हुई आंखों ही में हार्दिक आशीष दे पुत्री को। संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों से पुत्री को, पुत्री तूने कर दिए चारों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा चित्र चरित्र। मग्न हुई बाणी इधर कह कर इतने बैन, उधर प्रेम के नीर में लगे तैरने नैन। तभी जनक को जानकी शीश नवा कर जोर, माता का आगमन सुन चली शीघ्र उस ओर। जननी ज्यों मिली जानकी से, जानकी मिली ज्यों जननी से, वह वर्णन हो सकता कब है शारदा से और लेखनी से। पुत्री को तपसी नवाने में जब माँ की आंख निहार उठी, तो बाड़ी भी उस अंतर का तत्क्षण ही भाव पुकारे उठी। है नहीं गेरुआ पट तेरा सौभाग्य सिंदूर माथ में है सूर्य वंश में सूर्य राम तो लालिमा साथ में है बड़ भागिन बेटी तुझसे बड़ भागिन तेरी माता है। उत्तम संतान एक हो तो सारा कुल धन्य कहता है। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोल उठे राजर्षि वे धन्य तुम्हें सुख धाम। तुमने इस जग में लीलाधर लीला यह नहीं रचाई है, जग के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई है। तुम अब सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो। इस वन में तुम खुल गए राम, पुरुषोत्तम हो परमेश्वर हो। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विदेहा सत्य हुआ। अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। यह जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन हो इसके। भगवान आगे बढ़ दे लगो, तुम तो जीवन धन हो इसके। या कह कर रघुवीर से लिपटे बढ़ा स्नेह, प्रभु से मिलकर आज फिर हुए विदेह विदेह। इस प्रकार जब हो रहा सम्मेलन का काज, संगम मिथिला अवध का चित्रकूट में आज, तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार। भरत विनय कर उन्हें उठे गुरु आज्ञानुसार, शांत चित्त से सिर झुका कर नीचे को नयन, राजंती बनयंती से बोला ऐसे बहन। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे आरत शरणागत को गहिए यह बाह बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें, खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप उन्हें।
फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए न अंग हुआ काला। उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही कि श्री करुणानिधि का करुणा जलमल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चले अवध का राज्य करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर यह अनर्थ पर है अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध इतनी देर भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। इतना कहे गदगद हुए कैकेयी के लाल। धन्य धन्य ध्वनि से सभा गूंज उठी तत्काल। माताओं गुरुजनों को तभी नवा कर माथ। उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ। बोले मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव। शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीति का भाव। माता की और भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है। पर इससे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है। उसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा या महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है। अपने चारों ही पुत्रों को वह जगदम्बा जग जननी है। कोलाहल क्षण हुआ है यह क्या है बात। रोते रोते हो गई मूर्छित मंझली मात। सीता दौड़ी साथ ही दौड़ पड़े रघुराय। चेतन करने के लिए किए अनेक उपाय। ज्यों त्यों कैकेयी जगी देखे सन्मुख राम। बोली छाती से लगो है मेरे सुख धाम। मैं नहीं जानती थी तुमको तुम ऐसे हो तुम इतने हो। पासंग भी उसका मैं राम गंभीर हृदय तुम इतने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं यह तो मेरा ही बेटा है। मेरा या धन है जीवन है मेरा या प्राण कलेजा है। मंथरा रांड की संगत से हाँ मैंने क्या उत्पात किया। अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्राघात किया। हे दुनिया की बहनों सीखो ओछों को मुँह न लगाना तुम। हे बहू बेटियों नीचों की संगत में फंस मत जाना तुम। घर में जो दुष्ट दासियां हैं वे स्वांग नित नए भरती हैं। बर्बाद घरों की बहुओं को नाना प्रकार से करती हैं। मुझ में कुछ भी हो घड़ा तुम्हें तो फिर उससे यह सीखो तुम। दुष्टानुचरी सहचरी को घर में भी मत घुसने दो तुम। हे राम आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है। तुम बेटे हो तो क्षमा करो देखो माँ क्षमा मांगती है। कैकेयी को जब तलक उत्तर दे रघुनाथ। गुरुजन आदिक कह उठे धन्य एक ही साथ। नैनों से श्री भरत के बहती थी जलधार। गुरु वशिष्ठ यह देख कर कहने लगे पुकार।